हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 4 जैसा कि आपको पता है सिंपल इक्वेशन है। हम लोग एनसीईआरटी मैथ 7 पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग सिंपल इक्वेशन का थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे जिसमें सारे इंट्रोडक्शन कवर होंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फिर क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इसके, और ट्रांसपोजिंग क्या होता है किसी नंबर का। तो ये सभी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे जो हमारे चैप्टर को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी अगर ये हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन है कि एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। मतलब एक इक्वेशन जो होता है वो किसी वेरिएबल के कंडीशन को कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल से हम लोग देखें तो क्या होता है, 4x+3 अगर इस तरह का है इजिकल टू 5, ये एक इक्वेशन है। इसमें अब क्या x जो है वो वेरिएबल है। अब इस x में ये सब कंडीशन है कि ये इसका मल्टीप्लाई है 4 से, देन अगेन एडिशन है +3 और इसको इक्वल टू 5 से किए हैं। तो वही बोल रहा है कि एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। तो ये इक्वेशन होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अब वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी और चेंज। मीन्स वेरिएबल मीन्स कोई ऐसा चीज़ जो कोई ऐसा चीज़ जो वेरी होता है, जिसका वैल्यू और चेंज होता है। ए वेरिएबल टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल जो है वो डिफरेंट, अभी हम लोग एग्जांपल से भी ये समझेंगे। वेरिएबल जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करता है, ले सकता है। हेंस इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। तो वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू वेरी करता है और चेंज करता है। वेरिएबल डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। और क्या होता है, वेरिएबल को यूजुअली डिनोट करते हैं अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सबसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशन, और वेरिएबल से ही हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कैसे, अगर पहले हम लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें तो इसका एग्जांपल जैसे इस तरह है। कोई हम लोग एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, 2x ले रहे हैं, ओके। एक इजी सा लेते हैं। तो इसमें अगर x का वैल्यू हम लोग 1 दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 इजिकल टू 2। और अगर x का वैल्यू 2 दे रहे हैं तो कितना आएगा, x का वैल्यू 2 दे रहे हैं तो 2 × 2 इजिकल टू 4। तो क्या बोल रहा है, वेरिएबल समथिंग दैट कैन वेरी और चेंज। तो देखो ये जो वेरिएबल है 2x, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। ए वेरिएबल टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 आया 2x का, और यहाँ पे फिर जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 डाला तो 4 आया, तो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ रहा है। हेंस इट इज वैल्यू इज नॉट फिक्स, तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसको वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी लेटर, अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी से। और फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशंस। अब वेरिएबल से ही हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि 4x+5 या 2y+3, ये सारे एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल टू लग गया, लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया, तो वो एक इक्वेशन हो जाता है। अभी हम लोग वो देखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशन में क्या है, यहाँ पे x वेरिएबल है और इसमें क्या कंडीशन लग रहा है इसमें कि x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, फिर एडिशन कर रहे हैं 5 से, तो ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ये हो गया। एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पे डिफरेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उससे हम लोग एक्सप्रेशन उससे फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल हम लोग जैसे कि पहले भी देख रहे हैं। अगर एडिशन का एक एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ पे 2x+5 एक ले सकते हैं कि x एक वेरिएबल है, उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 से और फिर ऐड किया 5 से, तो ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अगर सब्ट्रैक्शन का लेना चाहें तो यहाँ पे 2y-3 इस तरह का कुछ ले सकते हैं कि y का है वो 2 से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, देन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मल्टीप्लाई तो हो ही गया, यहाँ पर आ ही गया है। अब डिवीजन, तो डिवीजन में इस तरह लिख सकते हैं हम लोग m/5, मीन्स m का वैल्यू को अगर डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन हुआ। इसमें नेक्स्ट आता है, इन एन इक्वेशन देर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। द इक्वालिटी साइन shows that the value of the expression to the left of sign is equal to the value of expression to the right of the sign.
तो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन में हमेशा एक इक्वालिटी साइन होता है, और वो इक्वालिटी साइन के लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है और इक्वालिटी साइन के जो राइट में एक्सप्रेशन है, वो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम होता है, वो इक्वल यही बताता है इक्वालिटी। तो जैसे इसका एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल है 2x+3 = 5। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन में इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है, और ये जो राइट में 5 है और इधर जो 2x+3 है, ये दोनों का वैल्यू बराबर है। तो ये कहता है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वेरिएबल एक ही तरफ हो इक्वेशन में, दोनों तरफ भी वेरिएबल हो सकता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी। जैसे इस तरफ 2x+1 = 4x-1, तो ऐसे भी हो सकता है इक्वेशन। तो ये भी होता है। ये हुआ इसका। अब नेक्स्ट इसमें है कुछ, इसमें और पॉइंट्स आते हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो इसमें एक फर्स्ट पॉइंट आता है, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई इक्वेशन सेम रहता है जब लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन है वो राइट में चले जाए और राइट के एक्सप्रेशन लेफ्ट में आ जाए, तो भी इक्वेशन सेम रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया था 2x+1 = 4x-1, तो इसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं 4x-1 = 2x+1। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, ये कह रहा है। नेक्स्ट में क्या है, इफ वी ऐड या सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी स्टिल इक्वालिटी होल्ड। अगर कोई नंबर से, सेम नंबर से हम लोग इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी इक्वालिटी होल्ड करता ही है, हमेशा वो सेम ही रहेगा। इसी तरह इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, कोई नॉन जीरो नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में, तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगा, ये कहता है। नाउ इसमें नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोजिंग ए नंबर। ट्रांसपोजिंग मीन्स क्या होता है कि चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर। किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग किसी नंबर का साइड चेंज करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं, कि ट्रांसपोज कर रहे हैं नंबर को। ये हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, इसे आप अच्छे से समझ लेना, ये चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये 4x+3 = 6x+9 है, एक कोई ये इक्वेशन है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, 4x और ये 6x को अगर मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये प्लस में था तो राइट लेफ्ट साइड में आएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो यही ट्रांसपोजिशन होता है, ट्रांसपोजिंग होता है। और उसके बाद फिर अब मैं ये +3 को इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4x - 6x - 2x + 9 - 3 = 6, तो x = -3, ये हो गया। इस तरह ये ट्रांसपोज हुआ। उसके बाद अब इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर जैसे ये तो हो गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया, अब कोई मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 3m = 5 है, तो ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई था, तो अगर ये राइट साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाता है, तो m = 5/3 हो जाएगा। ये भी आपको काम आएगा इक्वेशन को सॉल्व करने में। इसी तरह हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई डिवीजन में है, मीन्स इक्वल टू के लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, तो राइट साइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n/6 = 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n = 1 × 6। तो ये हुआ। इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में अगर प्लस में है तो राइट साइड में माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस में है तो दूसरे साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं सिंपल इक्वेशन के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। एक बार मैं सभी ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल देखा, वेरिएबल में देखा कि वेरी करता है, उसका वैल्यू चेंज होता है, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, वैल्यू फिक्स नहीं होता है वेरिएबल का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल को किसी भी अल्फ़ाबेट के नंबर से, जैसे XYZ ABC MN कुछ भी। और फ्रॉम वेरिएबल हम लोग वेरिएबल से ही एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन कैसे बनता है, तो वेरिएबल पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद फिर हम लोगों ने इक्वेशन
इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि इक्वेशन में इक्वालिटी साइन होता है। वो इक्वालिटी साइन ये बताता है कि इक्वल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों का वैल्यू सेम है। इसी तरह फिर कुछ और पॉइंट्स थे इसमें जो बता रहा था कि इक्वेशन हमेशा सेम रहेगा अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को राइट में लिख दे और राइट को लेफ्ट में लिख दे, इंटरचेंज कर दे, तो भी इक्वेशन सेम रहता है। और फिर इक्वेशन में अगर कुछ सेम नंबर से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी इक्वालिटी होल्ड करता है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी अगर करते हैं सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। फिर हम लोगों ने ट्रांसपोजिंग पढ़ा। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो हम लोग किसी नंबर का साइड चेंज करना, मीन्स चेंजिंग द साइड ऑफ ए नंबर, ये हम लोगों ने पढ़ाई कि जैसे ये +3 को है तो इसको हम लोगों ने राइट साइड में कर दिया, लेफ्ट में था तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में इसको डिवीजन में करना है तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ डिवीजन में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं और ये आपको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में क्वेश्चंस देखेंगे इसके। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।